अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पाठ नंबर 139 पढ़ेंगे और आप देख सकते हैं पेज नंबर 326 है। और इससे पहले मैयत का बयान गुज़र चुका, जिसमें यूँ कह लीजिए मैयत के अहकाम बताए गए और मैयत को गुस्ल देने का तरीका। भाई इसके बाद का जो स्टेप है, मरहला, वो है कफ़न का बयान। कफ़न के बारे में भी मालूमात होनी चाहिए, ठीक है, हर एक को, ताकि जब कभी मौका मिले तो वो उसको सरअंजाम दे। देखिए, मैयत को कफ़न देना फ़र्ज़ किफ़ाया है। कफ़न के 3 दर्जे हैं। फ़र्ज़ किफ़ाया यानी 4-5 लोगों ने, वो 2-4 लोगों ने कफ़न दे दिया, सब बरी उस ज़िम्मा हो जाएंगे, है ना। अब 3 दर्जे हैं। देखिए, एक कफ़न ज़रूरत, दूसरा कफ़न किफ़ायत और तीसरा कफ़न सुन्नत। 3 दर्जे हैं, यूँ कह लीजिए 3 कैटेगरी है। मर्द के लिए कफ़न सुन्नत 3 कपड़े हैं, चादर, तहबंद, कुर्ता, मगर तहबंद सर से पाँव तक लंबा होना चाहिए। और औरत के लिए कफ़न सुन्नत 5 कपड़े हैं। कौन कौन से 5? चादर, तहबंद, कुर्ता, ओढ़नी, सीनाबंद। और कफ़न किफ़ायत मर्द के लिए 2 कपड़े, किफ़ायत यानी जितना ज़रूरत हो, चादर, तहबंद। और औरत के लिए 3 कपड़े, चादर, तहबंद, ओढ़नी, या चादर, कुर्ता, ओढ़नी। और कफ़न ज़रूरत औरत मर्द दोनों के लिए ये है कि जो मुयस्सर आ जाए, यानी जो हो सके, और कम से कम इतना तो हो कि सारा बदन ढक जाए, यानी वहाँ पर जहाँ कपड़ा कम हो या ना हो, ठीक है। कफ़न पहनाने का तरीका ये है कि कफ़न को 3 बार या 5 बार या 7 बार धुनी देकर, पहले धुनी यानी जो अगरबत्ती हम जलाते वो धुनी देना है, अगरबत्ती को इसके गोल गोल घुमा लेना है, ठीक है ना। 5 बार या 3 बार, 5 बार या 7 बार, ठीक है, देकर पहले चादर को बिछाए, जो सबसे बड़ी होती है चादर। फिर उसके ऊपर तहबंद, जो मैयत के कद से थोड़ा ही बड़ा होता है ना। फिर कुर्ता, ठीक है, जिसकी आस्तीन होती है, कुर्ता। फिर मैयत को उस पर लेटाए और कुर्ता पहनाए, यानी उसके गले में वो कपड़ा लगा दे। और दाढ़ी और तमाम बदन पर खुशबू लगाए, ठीक है। और सजदे की जगहों यानी माथे, नाक, दोनों हाथ, घुटनों, कदमों पर काफूर लगाएं, जो सजदे में जो हड्डियाँ ज़मीन पर लगती है, ठीक है, जिसको आज़ाए सजदा कहते हैं। फिर तहबंद लपेटें, पहले बाएं तरफ से फिर दाहिनी तरफ से, ठीक है। फिर चादर लपेटें, क्योंकि जिस तरह हमने बिछाया था उल्टा होगा ना, पहले चादर बिछाई थी, फिर तहबंद, फिर कुर्ता। अब लपेटने में पहले कुर्ता होगी, फिर चादर लपेटे, पहले बाईं तरफ से फिर दाईं तरफ से। फिर सर और पाँव की तरफ बांध दें, ताकि, है ना, उड़ने और बिखरने का अंदेशा न हो। औरत को कफनी यानी कुर्ता पहना के उसके बाल के 2 हिस्से करके कफन के ऊपर सीने पर डाल दे, यानी आगे कर देना बाल, ठीक है। और ओढ़नी आदि पीठ के नीचे से बिछाकर सर पर लाकर मुंह पर मिसले नकाब के डाल दे, यानी 2 कपड़े हो जाएंगे, ठीक है, औरत के ओढ़नी भी, कि उसकी लंबाई आधी पीठ से सीने तक रहे और चौड़ाई एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, पूरे चेहरे जितनी चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है, उस ओढ़नी की। इसी तरह आगे बता रहे कि जनाजा ले चलने का बयान, जनाजे को किस तरह ले जाना है, इसमें भी मिस्टेक हो जाती है, लोगों से मालूम नहीं होता। तो देखिए, सुन्नत यह है कि 4 आदमी जनाजा उठाए, और सुन्नत यह है कि यके बाद दिगर, एक के बाद दूसरा, चारों पायों को कंधा दें और हर बार 10-10 कदम चले। और पूरी सुन्नत यह है कि पहले दाहिने सिरहाने कंधा दें, ठीक है, यानी सीधे कंधे की तरफ जो पायाँ हैं ना, फिर दाहिनी पायती, फिर बाएं सिरहाने, फिर बाईं पायती, और 10-10 कदम चले, है ना। चले तो कुल 40 कदम हुए। हदीस शरीफ में है कि जो 40 कदम जनाजा ले चले उसके 40 गुनाह कबीरा मिटा दिए जाएंगे। इसी तरह एक हदीस में है कि जो जनाजे के चारों पायों को कंधा दे, अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मगफिरत फरमा दे। जनाजा ले चलने में सरहाना आगे होना चाहिए, यानी जो सर है वो। और औरतों के जनाजे के साथ जाना, है ना, औरतों को, ठीक है, जनाजे के साथ जाना ममनू व नाजायज़ है। औरतें जनाजे के साथ नहीं जा सकती, मर्द ही जाए। मैयत अगर पड़ोसी या रिश्तेदार या नेक आदमी हो तो उसके जनाजे के साथ जाना
निफल नमाज पढ़ने से अफजल है। जनाजे के साथ पैदल चलना अफजल है और साथ चलने वालों को जनाजे के पीछे चलना चाहिए। दाहिने बाएं न चले और जनाजे के आगे चलना मकरूह है, पीछे पीछे चले। इसी तरह देखें, जनाजे को तेज़ी के साथ लेकर चले मगर इस तरह के मैयत को झटका न लगे, धक्का वगैरह ना लगे। हर मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाए अगरचे वो कैसा ही गुनाहगार हो, मगर चंद किस्म के लोग हैं कि उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। मसलन बागी जो इमाम बरहक पर खुरूज करे और इसी बगावत में मारा जाए, यानी लड़ाई वगैरह में बगावत की, गद्दारी की और भाग गया और इसी बगावत में मार गया, तौबा वगैरह नहीं की, है ना। डाकू जो डाका जनी में मारा गया, डाका डालते वक्त ही मारा गया। माँ बाप का कातिल, है ना, जिसने माँ बाप को कत्ल कर दिया, जिसने कई शख्सों को गला घोट कर मार दिया हो, इनके जनाजा न पढ़ा जाए, ठीक है। जिसने खुदकुशी की हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है मगर उसके जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। इसी तरह जो ज़िनाकारी की सज़ा में संगसार किया गया या खून के किसास में यानी बदले में फांसी दिया गया, उसे गुस्ल देंगे और जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह देखिए आखिरी मसला, जो बच्चा मुर्दा पैदा हो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 140 में अब हमें नमाज जनाजा की तरतीब के बारे में पढ़ेंगे।